दोस्तों नमस्कार। आज झारखंड में फ्लोर टेस्ट में चंपई सोरेन की सरकार ने जीत हासिल की और बड़ी जीत हासिल की। 81 विधानसभा सीटों वाले झारखंड में प्रस्ताव के पक्ष में 47 मत पड़े और विरोध में केवल 29 वोट। और इस तरह से झारखंड में जो सरकार गिराने की साजिश चल रही थी, जो कथित रूप से ऑपरेशन लोटस चल रहा था, वो नाकामयाब हुआ है। और आज हेमंत सोरेन भी कोर्ट के आदेश पर वोट डालने के लिए विधानसभा पहुंचे थे। और हेमंत सोरेन ने आज जो भाषण दिया है, दोस्तों अगर आपने सुना है तो आप समझ रहे होंगे, और नहीं सुना है तो मेरा इसरार है कि उसको जरूर सुनिए। हेमंत सोरेन ने आज जो बोला है, सच्चाई यह है कि नरेंद्र मोदी जब उन अल्फाजों को सुनेंगे तो उनको पसीने आएंगे। और हेमंत सोरेन जिस तरह से आज गरज रहे थे और उन्होंने जो कहा कि मैं आंसू बहाने वाला नहीं हूं, ये आंसू वक्त के लिए छोड़ रहा हूं, लिखा जाएगा, सब लिखा जाएगा कि ये आज की तारीख में 2024 में झारखंड में, उस राज्य में जहां पर दलित, पिछड़ा और आदिवासी बहुसंख्यक है, जहां पर आदिवासी एक मुख्यमंत्री है, उसकी सरकार को गिराने के लिए जो साजिशें हुई और एक पद पर रहते हुए मुख्यमंत्री को जेल भेजा गया, राजभवन से ले जाया गया, ईडी के जरिए ले जाया गया। और ईडी आज सरकार का टिड्डी दल बन चुका है। वो भ्रष्टाचारी नहीं ढूंढ रहा है, असल में वो केवल विपक्ष को ढूंढ रहा है। और विपक्ष कहां मजबूत है, उसको कैसे कमजोर करना है, पहली कोशिश कि उसे नरेंद्र मोदी के जाकर के समीप खड़ा कर देना है, उनके पाले में खड़ा कर देना है। और अगर नहीं मानता है तो फिर जेल की सलाखों के भीतर। जो हाल मनीष सिसोदिया का हुआ, संजय सिंह का हुआ, और न जाने कितने लोग, वही हाल हेमंत सोरेन के साथ भी किया गया। और इसलिए उन्होंने कहा कि 31 की जनवरी की वो तारीख, इतिहास की काली रात, जहां पहली बार किसी पद पर बैठे हुए मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया। हेमंत सोरेन ने चुनौती दी भारतीय जनता पार्टी को, ईडी को, राजभवन को, कि मेरे ऊपर जो आरोप है कि 8.5 एकड़ जमीन हमने हड़पी है, मैं चुनौती देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति, कोई ईडी वो दस्तावेज सामने रखे तो मैं राजनीति ही नहीं छोड़ दूंगा, झारखंड छोड़ दूंगा। उन्होंने कहा कि इन आदिवासियों के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, याद कीजिए आप सुधीर चौधरी को, उसने क्या बोला था कि ये प्राइवेट प्लेन में चढ़ते हैं, बड़ी गाड़ियों में, महंगी गाड़ियों में जाते हैं, और आप जेल जा रहे हैं, इन्हें पिछले 30-40 साल वाले पहले में ही जंगल में भेज दिया जाएगा। ये जो अस्मिता का सवाल है, वो अस्मिता का सवाल उठाया। और उन्होंने कहा कि जिन्हें आदिवासी जंगली लगते हैं, जो जंगल में उनको भेजना चाहते हैं, इस देश का ये वंचित कमजोर तबका उनको जवाब देगा और उसी भाषा में जवाब देगा। नरेंद्र मोदी को सीधी चुनौती दी हेमंत सोरेन ने कि हम जेल से बाहर भी आएंगे और उसके बाद हिसाब किताब करेंगे। और जो लोग आदिवासियों को जंगली समझते हैं, वो दरअसल उनकी मानसिकता क्या है। हम जंगल से बाहर आए और इनके बराबर में बैठ गए तो इनके कपड़े मैले हो गए। इनको तकलीफ होने लगी कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री कैसे बन गया। इनको तकलीफ होने लगी कि एक यादव कैसे मुख्यमंत्री बन गया, तो लालू का राज क्या हो गया था। इनको तकलीफ होती है कि एक मायावती उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री कैसे हो गई, तो वो दौलत की बेटी बना दिया गया। उसी तरह से ये
जिस मानसिकता के लोग हैं, जो सामंती मानसिकता के हैं, पूंजीवादी मानसिकता के हैं, जिन्हें इस देश का दलित वंचित तबका फूटी आंख नहीं सुहाता, जो नहीं देखना चाहते हैं वहां पर। लेकिन हेमंत सोरेन ने उनसे कहा कि ये जो साजिश हो रही है, इस साजिश का माकूल जवाब दिया जाएगा। और अपने ऊपर होने वाले हमले का तरफ भी इशारा उन्होंने किया कि हेमंत सोरेन पर हमला क्यों किया गया, क्योंकि एक अतिरिक्त हड्डी हेमंत सोरेन के शरीर में है और उस हड्डी को तोड़ने के लिए यह साजिश की गई है। लेकिन हेमंत सोरेन ने जो इशारा किया है वो कपा देगा उनको। उन्होंने कहा कि वो हड्डी कहीं गले में ना पड़ जाए, और गले में अटक गई तो क्या होगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि अंजाम क्या होगा। ये जो दलित आदिवासी पिछड़ा है, ये आज सुरक्षित नहीं है नरेंद्र मोदी की सरकार में। और ये भी वो कहते हैं कि बरसों से हमारे ऊपर नजर रखी जा रही थी। जब से हम चुन करके आए, मुख्यमंत्री बने, तब से हमारे ऊपर नजर रखी जा रही थी। जाहिर तौर पर इसका इशारा यह है कि हमें तोड़ करके बीजेपी के साथ मिलाने की कोशिश हो रही थी, ताकि एक आदिवासी स्वतंत्र रूप से सत्ता न चला सके, और उनको गिरफ्तार कराया गया। हेमंत सोरेन ने सीधा आरोप लगाया कि इस गिरफ्तारी में राजभवन शामिल है, राज्यपाल शामिल है। और राज्यपाल किसके इशारे पर काम कर रहा होगा? नरेंद्र मोदी के इशारे पर, प्रधानमंत्री के इशारे पर। और वो प्रधानमंत्री जो राष्ट्रपति एक आदिवासी महिला को बनाने के बाद कहते हैं कि हमने आदिवासियों को सम्मान दिया है। लेकिन क्या सम्मान दिया है? एक चुने हुए आदिवासी को, मुख्यमंत्री को आप जेल की सलाखों में भेज रहे हैं झूठे आरोप में, क्योंकि कोई दस्तावेज आपको नहीं मिला। हेमंत सोरेन ने डॉक्टर अंबेडकर को याद किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से बाबा साहब अंबेडकर ने दलितों के लिए बौद्ध धर्मांतरण करके एक विकल्प दिया था, हम दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को भी उसी तरह का कोई काम करना होगा। अगर संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, और ये केवल कहने भर के लिए नहीं, ये इसके लिए कि हमें दिखाना है आज जो लोग सत्ता में हैं वो दलितों, वंचितों और पिछड़ों के सत्ता में पहुंचने, उनके अधिकारों के संरक्षण में वो पसंद ही नहीं करते। इसलिए आने वाले वक्त में झारखंड नहीं, देश उनको सबक सिखाएगा। और इस घटना के बाद क्या होगा परिवर्तन, यह देखने की जरूरत है। इसका जरा राजनीतिक जो विश्लेषण है वो करने की जरूरत है। दोस्तों, झारखंड में 14 सीटें आती हैं लोकसभा की, और ये सारा खेल लोकसभा चुनाव के मद्देनजर किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी में घबराहट यह है कि कैसे वो दक्षिण की जो कम सीटें हो रही उनकी भरपाई कहां से करेंगे। बंगाल में ममता बनर्जी पहले से ज्यादा स्ट्रांग हुई हैं, 18 सीटें भी नहीं प्राप्त हो रही जो पहले की थी। गुजरात से लेकर के और राजस्थान तक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वहां तो सैचुरेशन पर पहुंची हुई है बीजेपी। ऐसे में झारखंड में कुछ इस तरह का खेल किया जाए, बिहार में किया जाए। बिहार में किया, हेमंत सोरेन ने याद किया आज नीतीश कुमार को कि एक पिछड़े मुख्यमंत्री के साथ जो किया गया, वहां पर अब वही खेल झारखंड में भी हो रहा है, ऑपरेशन लोटस के जरिए। लेकिन हेमंत सोरेन को जेल भेज करके रातों रात नेता, पूरे देश का लीडर बना दिया नरेंद्र मोदी ने। ये जो हेमंत सोरेन केवल झारखंड में आदिवासियों के आप नेता कह सकते हैं कि बड़े नेता थे, लेकिन आज दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के संघर्ष की आवाज एक मुकम्मल आवाज बनकर के उभरे हैं। जिस तरह से बिहार में लालू प्रसाद यादव
संघर्ष का जीता जागता नाम, वैसे ही झारखंड में हेमंत सोरेन और वो झारखंड मुक्ति मोर्चा और वो आदिवासी समाज जिसने 1857 के स्वाधीनता आंदोलन से पहले उलगुलान किया, महाविद्रोह किया, और सबसे पहले यही आदिवासी औपनिवेशिक उस साम्राज्य यानी अंग्रेजों के शिकार हुए। उनको पेड़ों पर लटकाया गया, मारा गया, लेकिन वो हमेशा युद्ध करते रहे, अंग्रेजी जैसी शक्ति से लड़ते रहे। वो आदिवासी आज लोकतंत्र में उसको वाइब्रेंट बनाने के लिए वो तमाम समाज, वो तमाम हाशिए के तबके लोकतंत्र को सेलिब्रेट करते हुए वो मजबूती के साथ खड़े हुए। लेकिन जो लोग वर्चस्वशाली मानसिकता रखते हैं, जिन्हें पसंद नहीं है दलितों और आदिवासियों का सत्ता में पहुंचना, अच्छी कारों में चलना, अच्छा खाना खाना, अच्छे घरों में रहना, हवाई जहाज में उड़ना, वो चाहते हैं कि आदिवासी उसी तरह से अर्धनग्न दिखाई पड़े, जंगलों में रहते हुए दिखाई पड़े, अपने हक हुकूक की लड़ाई नहीं लड़े, वो संविधान के जरिए ऐसे पदों पर नहीं पहुंचे, वो नीति निर्धारक नहीं बने, उनके बच्चे पढ़ लिख करके पायलट, इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर नहीं बने। वो ये चाहते हैं और इसीलिए हेमंत सोरेन पर यह हमला हुआ, उनकी गिरफ्तारी हुई है। झारखंड से साफ होने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। 11 जो सीटें मिली थी कहीं वो शून्य ना हो जाए। और आज जिस तरह से पूरा आदिवासी समाज, और इसका उदाहरण है कि जब सुधीर चौधरी ने इस भाषा का इस्तेमाल किया तो देश के कई हिस्सों में एफआईआर दर्ज हुई, कई हिस्सों में तहरीर दी गई, और शाम होते होते ये सुधीर चौधरी अपनी औकात पर आया और उसने माफी मांगी। लेकिन आदिवासी समाज माफ करने के लिए तैयार नहीं है। उसकी सजा SC/ST एक्ट में उसको जेल जाना हुई होगा। तो एक तरह से आदिवासी अस्मिता का सवाल बड़े व्यापक पैमाने पर उठ गया हेमंत सोरेन के जरिए। लेकिन जो दहाड़ा है आज हेमंत सोरेन ने सीधे चुनौती दी है मुकाबले के लिए, और आंखों में आंखें डालकर के सत्ता से कहा है कि उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा, उसी भाषा में मुकाबला किया जाएगा जो भाषा हमारे साथ प्रयोग हो रही है। आने वाले वक्त में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हेमंत सोरेन हो या लालू प्रसाद यादव, उनके संघर्ष को भी याद रखा जाएगा और उनकी सियासत को आगे बुलंदी मिलेगी। बहुत शुक्रिया।